गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। 1.5 लाख शहरी फिर से दरबदर हो गए हैं। इसराइल ने अपनी जारहियत बरकरार रखते हुए बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी करके खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गासिब इसराइली फौज ने रफा और शुमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया है। इसराइल ने पार्लिमानी वफ्द में शामिल बरतानवी पार्लियामेंट के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली फौज की 15 फलस्तीनी तिबी कारकुनों को कत्ल करने की होलनाक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। उधर यूनिसेफ ने गजा जंग को 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार दे दिया है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बिशी। व्यूअर्स, जालिम सेहूनी फौज गजा में खून की नदियां बहा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने गजा के पनाह-गुज़ीन स्कूलों, बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी इस्लाम मकदार शहीद हो गया। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। महसूर फलस्तीनी इलाके में शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गए। 1,15,200 से ज्यादा जख्मी हैं। हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। काबिज फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनुरवा का कहना है कि गजा में योमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसके अलावा इसराइल ने जनूबी गजा के इलाकों से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज्यादा फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो चुके हैं। उधर हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत पर यरगमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। गजा में इसराइली फौज की 15 फलस्तीनी तिबी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इसराइली फौज ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए 15 तिबी कारकुनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो से इसराइली दावों की कली खुल गई है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यह वीडियो गुज़श्ता माह इसराइली फौज के हाथों शहीद होने वाले 15 इमदादी कारकुनों में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेस, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर उनकी पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इमरजेंसी सिग्नल वाली लाइट्स भी जल रही हैं। इमदादी काफिले से 2 कारकुन गाड़ियों से उतरकर इसराइली हमले की जद में आई एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो तिबी रज़ाकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। गजा पर जारी इसराइली जारहियत में अब तक कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा के 1060 तिबी कारकुन जान से जा चुके हैं। इदारा बराए इत्फाल यूनिसेफ ने कहा है कि गजा में इंसानी इमदाद रोके जाने के नतीजे में 10 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगी पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि 2 मार्च के बाद इलाके में किसी तरह की कोई इमदाद नहीं पहुंची, जो इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज के बाद अब तक का तवील तरीन अरसा है। इन हालात में गजा के लोगों को खुराक, पीने के साफ पानी, पनाह के लिए दरकार अशिया और तिबी साजो सामान की शदीद किल्लत दरपेश है। इस तरह गजाई किल्लत, बीमारियों और दिगर काबिले इंसदाद मसाइल में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में बच्चों की अमवात बढ़ जाएंगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की नाकाबंदी से बच्चों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा बच्चे दूध और दिगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। गजा में गजाई किल्लत में रोजाना इजाफा और वबाई अमराज फैल रहे हैं। इसराइल के गजा की नाकाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा बहरान की वजह से बच्चों की अमवात का खदशा है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गजा में बच्चों को गजाई किल्लत से मुतल्लिका तिबी मसाइल का इलाज मुहैया करने वाले 21 तिबी मराकज़ बमबारी या लोगों को इनखला के अहकाम दिए जाने के नतीजे में बंद हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 400 बच्चों के लिए 1 माह की ज़रूरत का फार्मूला दूध ही दस्तयाब है। अंदाजों के मुताबिक 6 माह से कम उम्र के तकरीबन 10,000 बच्चों को इजाफी दूध की ज़रूरत है, जिसके गैर मौजूदगी में लोग इन बच्चों को दूध में गैर महफूज पानी मिलाकर देने पर मजबूर हैं। इसराइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वसअत देने के लिए रफा और शुमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फौजियों को जनूबी गजा में एक नए कायम करदा सिक्योरिटी कॉरिडोर पर तैनात किया गया है, जो रफा शहर को बाकी पट्टी से मुनक़ता करके इसराइल ने पार्लिमानी वफ्द में शामिल किया है।
उधर बरतानवी पार्लियामेंट के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि इसराइल में दाखिल होने से कबल 2 अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार है। बरतानिया के 2 अरकान पार्लियामेंट जॉन योंग और इब्तिसाम मोहम्मद लंदन से इसराइल के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें मुल्क में दाखिल होने से कबल हिरासत में ले लिया गया और फिर मुल्क बदर कर दिया गया। डेविड लेमी ने कहा है कि इसराइल के पार्लिमानी वफ्द में शामिल 2 अरकान पार्लियामेंट को इसराइली हुकाम ने हिरासत में लिया और उन्हें दाखिले की इजाजत देने से इनकार किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैंने इसराइली हम मनसब से राबिता करके कहा कि यह पार्लियामेंटेरियंस के साथ सलूक करने का कोई तरीका नहीं है। बरतानिया की हुकूमत की तवज्जो जंगबंदी की तरफ वापसी और खूनरेजी को रोकने, यरगमालियों की रिहाई और गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर मरकूज है। उधर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब के दौरान मुलाज़मीन ने फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO मुस्तफा सुलेमान कंपनी से मुतल्लिक अपडेट्स और मुस्तकबिल के विजन पर बात कर रहे थे। तकरीब के दौरान कुछ मुलाजमीन ने एहतजाज किया और इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक खातून इब्तिहाल अबू सईद ने स्टेज के करीब आकर कहा कि मुस्तफ़ा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो कि तुम AI को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फौज को AI हथियार फ्राहम कर रहा है। 50,000 लोग शहीद हो चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट हमारे खित्ते में इस नस्ल कुशी को तकवीत दे रहा है। खातून के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए CEO मुस्तफा सुलेमान ने कहा कि आपके एहतजाज का शुक्रिया, मैंने आपको सुन लिया। मुस्तफा सुलेमान के जवाब पर खातून मुलाजमा ने कहा कि आपके हाथों पर खून है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के हाथ खून से रंगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन के हक में होने वाले एहतजाज के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और साबिक CEO स्टीव बॉलमर भी तकरीब में मौजूद थे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, जहां वो सदर ट्रंप से मुलाकात में अहम मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू दौरा अमेरिका के मौके पर सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में टैरिफ और ईरान समेत मुतादिद मसाइल पर बातचीत करेंगे। दौरे के एजेंडे में तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात, ईरान से खतरा, इसराइल की गजा पर जारी जंग, टैरिफ और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के खिलाफ लड़ाई शामिल है। इसके अलावा गजा में जंगबंदी के मुआहदे और वहां हमास की ज़ेर हिरासत यरगमालियों की वापसी पर एक नए मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश को रोकना भी एजेंडे में शामिल है। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि यह मुलाकात पीर को व्हाइट हाउस में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिते में उन्हें दौरे की दावत दी थी। इसराइल ने हाल ही में अमरीकी दरामदात पर बकिया महसूलात को मनसूख करने का फैसला किया। दोनों ममालिक का आज़ादाना तिजारती मुआहदा इस बात को यकीनी बनाता है कि तकरीबन 98% अमरीकी अशिया टैक्स फ्री इसराइल में दाखिल हो। नेतन्याहू इस वक्त जंगी जराइम के इल्ज़ाम में अपने खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ वर्जी करते हुए यूरोप के अपने पहले दौरे पर हंगरी में मौजूद हैं। देखते हैं इस सारी सूरत हाल में गजा में जारी संगीन सूरत हाल का क्या रुख होता है। व्यूअर्स, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।